उस स्त्री के साथ में एक 100 फन का नाग था। 100 फन का, वो 5 फन का नाग था। और उसके साथ में 10 सेवक थे और 10 स्त्रियां थी। 10 स्त्रियां थी, 10 पुरुष थे। ये स्त्रियां उन पुरुषों की पत्नियां थी। गौर करना, नहीं बात समझ में नहीं आएगी। अभी आपको पल्ले नहीं पड़ रही, इसलिए मैं वहीं भटक रहा हूँ। आपको पल्ले पड़ेगी, अपने आप कथा आगे बढ़ जाएगी। ध्यान देना। 5 फन का नाग था, 10 स्त्रियां थी उस स्त्री के साथ में और 10 पुरुष थे उसके साथ में। और जैसे ही राजा पुरंजन ने उस स्त्री को देखा तो राजा पुरंजन उस स्त्री को देख करके मोहित हो गया। वो स्त्री भी राजा पुरंजन को देख करके मोहित हो गई और दोनों ने एक दूसरे का प्रस्ताव रखा और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, जिसे आज की कोर्ट मैरिज कहते हैं। गंधर्व विवाह दोनों ने कर लिया। अब राजा पुरंजन जो है ना, उस स्त्री के मोह जाल में इतना फंस गया। उस स्त्री से राजा ने पूछा, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? राजन, हमें अपने माता पिता का नहीं पता है और ना मुझे पता है कि मैं किसने मुझे जन्म दिया है, मेरे माता पिता कौन है, लेकिन इतना जानती हूँ ये मेरा महल है और इस महल में मैं रहती हूँ। और ये जो सेवक हैं 10, ये मेरे सेवक हैं और ये 10 सेविकाएं, ये इनकी पत्नियां हैं। और ये जो 5 फन का नाग है, ये मेरी महल की रखवाली करता है। ये 5 फन का नाग का तो ठीक है। अब दोनों में इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा। आगे चल करके राजा जो पुरंजन था वो रानी के प्रेम पास में बंध गया। अब रानी का कोई नाम नहीं था, लेकिन राजा का नाम था पुरंजन, तो इसलिए ये अपनी उस स्त्री को प्रेम से पुरंजनी कहता था। जैसे आज पतिदेव मास्टर साहब हो, पत्नी अंगूठा छाप हो तो मास्टर नहीं। पतिदेव टेलर हो और पत्नी नई सुई में धागा भी नहीं डाल पाती हो, लेकिन टेलर नहीं। पतिदेव फौजी हैं तो फौजन। और ऐसे करके नाम पड़ जाते हैं। गांव में आपने देखा होगा, ठेकेदार है तो ठेकेदार, ऐसे नाम पड़ जाते हैं। ऐसे राजा पुरंजन, वो जो स्त्री थी उसका कोई नाम नहीं था तो प्यार से राजा उसे पुरंजनी कहता था। बड़ा समय व्यतीत हो गया राजा का। लेकिन एक दिन की बात है, राजा को शिकार का ऐसा शौक लगा, ऐसा शौक लगा। सैकदा महेश्वासो रथम पंचास्वमा सुगम द्विसम द्विचक्र में कांचम त्रिवेणुम पंचबंधुरम। एक दिन राजा को शिकार का ऐसा शौक लगा कि वो सोने के रथ पर सवार होकर सोने का धनुष लेकर और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। चचार मृगयाम तत्र तृप्त आते वो काम कार्म कहा विहाय जाया मतदरहम मृगभ्य विसन लालसा। शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसने कई बेचारे निर्दोष हिरणों को मार डाला राजा पुरंजन ने। ऐसा करते करते उसे शिकार खेलते खेलते शाम हो गई राजा पुरंजन को। और जब शाम हो गई राजा पुरंजन को, पुरंजन लौटा। सुनना ध्यान से, निकल जाएगी बात। बेटी क्या कर रही हो? शांत बैठो। पुरंजन जब शाम को लौट करके आया तो उसने क्या देखा है? ये अभी से फूट भी जाएंगे और इनका ध्यान भी बढ़ रहा है, और तभी लगाते तो कोई बात। पुरंजन जब शाम को लौट करके आया, क्योंकि रानी को बिना पूछ के गया, तो अब देखा उसने कि रानी महल में नहीं मिली, क्योंकि रानी रूठ गई। रानी महल में नहीं मिली। जय जय श्री राम। रानी महल में नहीं मिली। उसने पूछा सेविकाओं से, दासियों से, अरे तुम्हारी महारानी कहाँ है, रानी कहाँ है? राजा बेचैन हो गया लौटा तो। राजा को पहले से ही डर था कि आज बिना पूछे शिकार खेलने गया था और वो भी शाम हो गई, इतना वक्त हो गया तो पता नहीं क्या हुआ होगा। अब रानी जो थी वो रूठ गई थी, वो वहां नहीं मिली। तो सेविकाओं से पूछा कहाँ है तुम्हारी रानी? तो उसी समय सेविकाओं ने कहा, नर नाथन जानी मस्त प्रिया। हे राजन,
हमें नहीं पता तुम्हारी प्राण प्रिया महारानी भूतले निर्विस्तारे शयानाम पश्य शत्रुहन। भूतले माने जमीन पर, निर्विस्तारे माने बिना दरी बिछाए, बिना बिछोना बिछाए। भूतले निर्विस्तारे शयानाम, शयन माने लेटी हुई है, पश्य माने देख लो जाकर, शत्रुन माने राजन, शत्रुओं को जीतने वाले। आप ही जाकर देख लो, हमें नहीं पता कि आपकी प्राण प्रिया क्यों नाराज हो गई है, क्या हुआ है। आज वो बिना बिछोना बिछाए जमीन पर लेटी हुई है। जैसे ही राजा ने सुना वैसे ही राजा आज रानी के पास गया और राजा ने रानी को मनाने का बहुत प्रयास किया। बहुत समय हो गया मनाते मनाते, लेकिन अंत में राजा ने रानी को मना ही लिया। और इस प्रकार उस राजा ने रानी को मना लिया तो वो 16 श्रृंगार करके और रानी राजा के पास आई। बड़े अनंत काल तक बिहार चला। ऐसे करके राजा के 110 कन्याएं और 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। 110 कन्याएं और 1100 पुत्र हुए उनके। बेटी बेटाओं के विवाह भी हो गए। राजा की आधी से ज्यादा उम्र निकल गई। अब देखो, राजा रानी के प्रेम में इतना पागल था कि रानी खाती तभी खाता, रानी चलती तो चलने लग जाती, रानी बैठ जाती तो ये भी बैठ जाता, रानी रोने लग जाती बिना बात के तो रोने लग जाता, रानी हंसती तो बिना बात के हंसने लग जाता। खिलौना बन गया उसका। आधी से ज्यादा राजा की उम्र बीत गई। राजा आज जब आधी से ज्यादा उम्र बीती इसकी, एक दिन चंडवेग की सेना आई। चंडवेग और इसके साथ में 360 काले रंग की गंधर्वियां हैं और 360 सफेद रंग के गंधर्व हैं। इस सेना ने आज पुरंजनपुरी को घेर लिया। पुरंजनपुरी पर हमला बोला। वैसे ही मुरली वाले रे कमली वाले, हाय गऊ वाले ग्वाले। ओ मुरली वाले रे कमली वाले, हाय गऊ वाले ग्वाले। ओ मुरली वाले ओ कमली वाले, हाय गऊ वाले ग्वाले। थोड़ी प्यारी